इस वीडियो में हम नरेगा MIS पे FTO स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे। इस रिपोर्ट का प्रयोग करके हम रिजेक्टेड पेमेंट पे डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम MIS पे R8.1.1 FTO स्टेटस रिपोर्ट का प्रयोग करेंगे। इस रिपोर्ट से हमें रिजेक्टेड पेमेंट की जानकारी मिलती है अलग अलग स्तर पे, यानी देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, ज़िला के स्तर पे और ब्लॉक के स्तर पे। हमें FTO की जानकारी भी मिलेगी और साथ ही में व्यक्तिगत स्तर पे रिजेक्टेड भुगतानों की जानकारी भी मिल सकती है। ये आंकड़े देखकर हम अलग अलग राज्यों, ज़िलों और ब्लॉक की रूपरेखा समझ सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम एक उचित कार्य योजना बना सकते हैं जिसके माध्यम से ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाया जा सकता है। चलिए हम नरेगा की वेबसाइट पे जाते हैं और MIS को खोलते हैं। MIS में अगर हम स्टेट नेम या राज्य के नाम में ऑल चुनें तो हम अलग अलग राज्यों का डेटा देख सकते हैं। अब हमें R8.1.1 FTO स्टेटस रिपोर्ट को चुनना है। ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसके द्वारा हमें FTO के स्टेटस के बारे में जानकारी मिलेगी। हर अलग कॉलम से हमें मालूम पड़ता है कि ये पड़ाव कितने FTO ने पार कर लिया है। जैसे कि कॉलम नंबर 3 से हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर कितने FTO जनरेट हुए या शुरू किए गए। कॉलम नंबर 4 और 5 हमें बताती हैं कि कितने FTO का पहला हस्ताक्षर हो चुका है। कॉलम नंबर 6 और 7 बताती हैं कि कितने FTO का दूसरा हस्ताक्षर हो चुका है और ऐसे ही बाकी कॉलम भी FTO के पड़ाव के बारे में जानकारी देती है। कॉलम 19 हमें बताती है कि कितने ट्रांजैक्शन या भुगतान रिजेक्ट हुए हैं। इस टेबल की हर रो हमें अलग राज्य की जानकारी देती है। चलिए हम रो नंबर 11 को हाईलाइट करते हैं। इस रो से हमें झारखंड राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। हम देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में कॉलम नंबर 19 के हिसाब से 1,76,008 भुगतान रिजेक्ट हुए हैं। अब चलिए हम यही डेटा ज़िला के स्तर पे देखते हैं। अगर हम झारखंड पे क्लिक करें तो हमें यही डेटा झारखंड के हर ज़िले के लिए मिलेगा। उदाहरण के तौर पे रो नंबर 15 यानी ज़िला लातेहार को ध्यान से देखते हैं। कॉलम नंबर 19 के हिसाब से लातेहार में कुल मिलाकर 5,779 भुगतान रिजेक्ट हुए हैं। आगे चलिए हम ब्लॉक के स्तर पे भी डेटा देख लेते हैं। हम ज़िले के नाम पे क्लिक करेंगे। लातेहार पे क्लिक करके हमें लातेहार के हर ब्लॉक का डेटा दिख सकता है। रो नंबर 4 हमें बताती है कि ब्लॉक मनिका का डेटा क्या है। कॉलम 19 के हिसाब से मनिका में 780 भुगतान रिजेक्ट हुए थे। अब हम देखते हैं कैसे इस रिपोर्ट से व्यक्तिगत स्तर की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम अपने पुराने मित्र गंगेशर भूया की जानकारी को देखने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि गंगेशर भूया ब्लॉक मनिका, ज़िला लातेहार के रहने वाले हैं। उनके जॉब कार्ड द्वारा मस्टर रोल को देखकर पता चला है कि उनकी पेमेंट हाल ही में रिजेक्ट हुई है। रो नंबर 4 में अगर हम कॉलम 19 नंबर 780 पे क्लिक करें तो हमें ये सारे रिजेक्ट हुए भुगतान दिखेंगे व्यक्तिगत स्तर पे। क्लिक करने पे हम देखेंगे कि पहली ही रो में गंगेशर भूया की जानकारी है। अब उनके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करिए। इसके बाद हमें गंगेशर भूया की ट्रांजैक्शन ट्रेल विस्तार में दिखाई देगी। हम देख सकते हैं कि उनके भुगतान की कोशिश 3 बार की गई और स्टेटस कॉलम के हिसाब से तीनों बार उनका भुगतान रिजेक्ट हुआ। उनके भुगतान का रिजेक्ट होने का कारण है इनएक्टिव आधार, और क्योंकि हर बार उनके भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये कारण सुलझाया नहीं गया, तीनों बार उनका भुगतान इसी कारण से रिजेक्ट हुआ। उनके भुगतान की पहली कोशिश फरवरी 2019 में की गई थी, दूसरी जुलाई 2019 में और तीसरी कोशिश जुलाई 2020 में। कृपया ये भी नोट कीजिए कि इस रिपोर्ट से हम उन भुगतानों की जानकारी भी देख सकते हैं जो कि सफल हो चुके हैं अपनी दूसरी या तीसरी कोशिश में या फिर अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम संतोष नायक के भुगतान की जानकारी देखते हैं। संतोष नायक का भुगतान 2 बार रिजेक्ट हुआ था, पर उनके भुगतान की तीसरी कोशिश, जो हम तीसरी रो में देख सकते हैं, अभी प्रोसेस हो रहा है। ये रो इस कारण से पीले रंग से उजागर की गई है। आगे हम गुंजरी देवी का उदाहरण देखते हैं।
गुंजरी देवी का भुगतान 2 बार इनएक्टिव आधार के कारण से रिजेक्ट हुआ, पर तीसरी बार वो अपनी प्रॉब्लम को सुलझा पाई और उनका भुगतान सफल रहा। ये हम तीसरी रो में देख सकते हैं जो हरे रंग की है।